Today we are going to start new topic called continuity. Right, continuity obviously after limit continuity, just the next topic will be continuity. Right, so limit is required for continuities. Right, so when we have to start continuity, right, what we are going to do, which आज story में सुनाऊंगा, like you have to go through the story, this what we have to do today, right? तो आज क्या क्या पॉसिबल है, कर पाएंगे हम लोग या पॉसिबली हो सकता है. So in the continuity, what we are going to do, right? First, we'll know about the history of this continuity, right? Why we required and what is the use of this continuity. Limit की हिस्ट्री हम लोगों ने देखा था, उस पर वर्किंग हमारी हुई थी, राइट. एंड नेक्स्ट इज द टर्मिनोलॉजी, व्हाट टर्मिनोलॉजी वी आर गोइंग टू यूज, राइट. इस कंटिन्यूटी में इट्स अ न्यू टॉपिक फॉर यू. सो इन दिस कंटिन्यूटी, व्हाट आर द न्यू टर्मिनोलॉजी वी आर गोइंग टू यूज, दैट्स द विल डू after this history, right? And then we'll go for the definition. What is the definition of continuity, discontinuity, one-side continuity, two-side continuity, and what are the theorems, right? Continuity ke theorems are very important, and for ITGE 100% we can rely on the theorems, right? Directly we can solve the question through theorems, right? Then the discontinuity, right? Continuity, then types of discontinuity, removable, non-removable, and different type of discontinuity. Few very good questions we can solve with the help of intermediate value theorem. This is totally new thing for you, right? Intermediate value theorem, right? And then extreme value theorem, right? थोड़े से नए टर्मिनोलॉजी हैं, नई चीज़ें हैं जो हमें स्टडी करनी है. ऑब्वियसली यू नो दिस कि कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जिसमें, right, especially, right, types and this extreme value theorem, right? ये दो हमारे पास वर्किंग जो होती हैं, right, उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, and very important, and right, we'll try to finish, right, I guess first 4 or 5 today. We will be able to complete first 4 or 5, right? So let's start, right? Maybe more than that we can do, right? Cauchy is a very, like, for mathematics, Cauchy is a very big name, right? And Cauchy के definition, Cauchy की working for mathematics is a बहुत बड़ा एक contribution मैं बोल सकता हूँ mathematics में किसी ने दिया तो that was Cauchy, right? Cauchy के like in every aspect, inequality में बोलूँ, calculus में बोलूँ, real analysis में बोलूँ, न्यू मैथमेटिक्स एरा में Cauchy का एक बहुत बहुत बड़ा नाम, राइट. एंड उन्होंने जब वर्किंग की तो उस वर्किंग के साथ में वेस्ट्रस नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उनकी वर्किंग, ही वाज नॉट लाइक, आई गेस ऑल यू नो, पहले ऐसा नहीं होता था कि वन मैथमेटिशियन इज देयर, जो मैथमेटिक्स कर रहा है वही बंदा मैथमेटिक्स में आएगा, जो फिजिक्स कर रहा है वही फिजिसिस्ट बनेगा, एंड सो ऑन. सो ये वेस्ट्रस का ये था कि ही वाज वेरी रिच. इनको जब भी कुछ डिफरेंट वेराइटी और डिफरेंट कुछ लगता था तो ही ऑलवेज सिट इनटू द रूम, एक जगह पर बैठ जाते थे, ऑलवेज थिंक इनटू दैट कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है. तो इनके थॉट्स, बहुत सारे नए थॉट्स इनको आते थे जिन पर इनकी वर्किंग होती थी. उस वर्किंग के थ्रू दे गेट टू नो कि ओके क्या पॉसिबल हो सकता है एंड कैसे वर्किंग हो सकती है. जो मॉडर्न एनालिसिस होती है ना, मॉडर्न एनालिसिस और द रियल एनालिसिस के लिए कंटिन्यूटी का बेसिक डेफिनेशन के साथ में ही हैज स्टार्टेड द वर्क, राइट? कि बेसिक with the basic of the continuity, how to go with the continuity. अगर याद हो जो definition state में अगर याद हो आपको, तो एप्सिलन एंड डेल्टा मेथड हम लोगों ने यूज किया था, राइट? एप्सिलन एंड डेल्टा मेथड जो हम लोगों ने यूज किया था, याद होगा पहले, उसमें हमारे पास जो वर्किंग रही थी एप्सिलन एंड डेल्टा की, ध्यान दो डेफिनेशन जो है ये वेस्ट्रस का डेफिनेशन है. जो डेफिनेशन आपको नीचे दिखाई दे रहा है,
ये उन्हीं का डेफिनेशन है जो उन्होंने दिया हुआ था इस वर्किंग के लिए कि वी कैन जस्ट डेल्टा एप्सिलॉन में इतनी स्मॉलेस्ट वैल्यू डेल्टा और एप्सिलॉन की उन्होंने ली थी जिस पर उनके वर्किंग थे, एंड ये वर्किंग को लाइक बाय डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि ये क्या डेफिनेशन था, राइट नाउ। तो इस डेफिनेशन के बाद हमने बात जो की थी टर्मिनोलॉजी की, टर्मिनोलॉजी। First is the continuity, continuity means something has to continue with, break नहीं होनी चाहिए, break नहीं होनी चाहिए, something is going with the continuity is called the continuity। अभी उसके definition पर भी हम लोग बात करेंगे। Then discontinuity, removable continuity, non-removable discontinuity और continuity, intermediate value theorem, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसमें वी विल स्टार्ट विद दिस कंटिन्यूटी, राइट। तो याद होगा बचपन में आई गेस सभी ने एक कार्टून देखा होगा, राइट। वो कार्टून था कौन सा, वो दिखाता हूँ। ये पाथ पहले देख लो, उसके लिए ये पाथ देखो, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये पाथ चला जा रहा है, आगे बढ़ा जा रहा है, राइट। डेफिनेशन जो कंटिन्यूटी की बोली जाती है, डेफिनेशन, द बेसिक डेफिनेशन ये होता है कि इफ यू आर यूजिंग द पेन एंड यू आर मार्किंग एनी कर्व एंड यू आर नॉट पुट अप द पेन फ्रॉम द पेपर, राइट, you are able to draw each and every just continuous thing, that's called the continuity। आपने कहीं ब्रेक नहीं दिया, पेन से पेपर से पेन यू आर नॉट टेकिंग ऑफ, राइट। पेन पर ही ये पेपर है एंड यू आर जस्ट गोइंग इन द स्मूथ वे, राइट, यू आर जस्ट गोइंग ऑन द स्मूथ वे। ये इस तरह की वर्किंग अगर हमारे पास होती है, वी आर नॉट टेकिंग ऑफ द पेन, सो दिस द कर्व इज नोन एज द कंटिन्यूअस कर्व, राइट। जैसे ये एक रोड मेरे पास बना हुआ है, द पाथ इज कंटिन्यूअस, राइट। इसमें योर फेवरेट, आई गेस कुछ लोगों का तो फेवरेट जरूर होगा, पपॉय इज देयर, राइट, पपॉय इज कमिंग। एंड पपॉय के लिए, राइट, एक उसका सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, आई गेस नो, ब्रूटस, राइट। सो लाइक अब पपॉय को वो देख रहा है कि ये सीधे रास्ता एक गिवन है मेरे पास, द स्ट्रेट लाइन इज देयर एंड ही इज गोइंग इनटू द लाइन, राइट, ही इज गोइंग इनटू द लाइन। देन दिस इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस, राइट, कंटिन्यूअस की बात हो रही है। बट इस पूरे वर्किंग के लिए, जो कंटिन्यूटी के लिए हमारे पास वर्किंग रही, राइट, इस पर जो अभी मैंने डेफिनेशन दिया, अ फंक्शन विदाउट ब्रेक और जंप, फंक्शन विदाउट ब्रेक और जंप, राइट, ये जैसे जैसे मेरे पास ये कर्व बनता जाएगा विदाउट ब्रेक और जंप, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी। ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल और पेन, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस, राइट। नाउ अब ये कंटिन्यूअस पाथ पर पपॉय चला जा रहा है एंड ब्रूटस को वो दिख गया। ब्रूटस ने क्या किया, धीरे से आया और उसने यहाँ से एक मेन होल का ये ढक्कन जो है वो अलग कर दिया। ये कंटिन्यूअस पाथ था, द कंटिन्यूअस पाथ वाज देयर, राइट। इसी पाथ पर ब्रूटस ने देखा जैसे कि पपॉय आ रहा है, व्हाट ही डिड, तो उसने ये एक छोटा सा जो रोड पर बना हुआ मेन होल था, उसे उसने यहाँ पर निकाल के रख दिया, राइट। सो नाउ अब प्रॉब्लम क्या हो गई, व्हेन पपॉय इज कमिंग, राइट, अब प्रॉब्लम उसके साथ क्या हो गई, ही इज नॉट एबल टू क्रॉस दिस, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो एक हमारे पास कंटिन्यूटी थी वो ब्रेक हो गई है। दिस ब्रेक ऑफ कंटिन्यूटी, इस तरह की ब्रेकेज जो कंटिन्यूटी की होती है, दैट्स मेक द फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। हमारे पास एक पॉइंट था, उस पॉइंट को हमने ब्रेक कर दिया, उस पॉइंट को हमने निकाल दिया, तो दैट्स कॉल्ड डिसकंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, राइट। डिसकंटिन्यूटी का फर्स्ट डेफिनेशन दिस वन, बट पपॉय विद द स्पीच इज पपॉय, राइट, पपॉय तो पपॉय ही है, राइट, तो स्पीच खा के वो तो जम करके निकल सकता है, बट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, राइट।
तो अब ये डिसकंटिन्यूटी का फर्स्ट हमने दिया कि हाउ द फंक्शन वुड बी डिसकंटिन्यूअस। अब इस डिसकंटिन्यूटी को इफ वी वांट टू सी, जो हमारे पास वर्किंग थी ये स्ट्रेट लाइन की, where it was going from एक पाथ से दूसरे पाथ पर, एंड बीच में कहीं पर हम लोगों ने ये वर्किंग रखी कि लाइक ये हमारे पास एक ब्रेक हो गया, राइट। मीन्स पपॉय इज कमिंग इन द पाथ, राइट, पपॉय आ रहा है यहाँ पर, बट ही इज नॉट एबल टू क्रॉस दिस बिकॉज यहाँ पर एक होल है, एंड ऑब्वियसली लूटस ने जैसे देखा इज गोइंग आउट, राइट। ये वर्किंग जो हमारे पास होगी, इसकी वर्किंग जो हमारे पास होगी, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। मींस अगर मैं फंक्शन के थ्रू दिखाना चाह रहा हूं तो आई कैन से ये फंक्शन यहाँ तक गया, यहाँ के आगे ये जा रहा है, राइट। ये पॉइंट जो हमारे पास है ये फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस कर रहा है, एक पॉइंट के कारण ही सही, बट दिस वुड बी डिसकंटिन्यूअस। आई कैन से दिस x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, x इज नॉट इक्वल टू 2, राइट, राइट, नॉट गिवन देयर। fx की वैल्यू मेरे पास है ही नहीं, तो यहाँ पर 2 पर जो भी फंक्शन मेरे पास x प्लस 1 का फंक्शन अगर होता तो x प्लस 1 के लिए आई कैन रीराइट दिस x प्लस 2, ये फंक्शन मेरे पास जा रहा है। बट एक पॉइंट ऐसा है, राइट, जिस पर व्हाट वी आर सेइंग कि यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कोई पॉइंट मेरे को मिलना ही नहीं है, राइट, राइट, at 2, right, at 2 you are not going to take any point, right। यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा है तो दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट केस व्हेन यू आर नॉट गेटिंग एनी वैल्यू एट दैट पॉइंट, राइट। मे बी इसी फंक्शन को देने का दूसरा तरीका भी हो सकता था। आई कैन रीजनरेट दिस फंक्शन एज fx is equal to x square minus 4 upon x minus 2, x is not equal to 2 but it's 5, x is equal to 2, right। मैंने फंक्शन को एक रीडिफाइन किया। व्हाट आई एम सेइंग कि फंक्शन इज अगर x is equal to 2 पर दिस इज गोइंग फॉर 5, but other than this x is equal to 2 the function is x plus 2, fx is equal to x plus 2 ही आने मेरे पास, right। y is equals to x plus 2, right, y is equal to x plus 2, x is equal to 0, I'm getting 4, but at 0 this is going to 5, ये कहीं यहाँ पर मेरा फंक्शन बन रहा है, right। So this is known as discontinuous function, right। डिसकंटिन्यूअस होने के लिए फर्स्ट जो हमारे पास केस हो सकता है जिसपे ये डिसकंटिन्यूटी होगी, बट नाउ ऑब्वियसली this battle will continue, right। Okay, so continuity at a point, right। अब एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी का मतलब हमारे लिए क्या होगा, तो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, मैंने कहा कि अगर मेरे फंक्शन गिवन है मेरे पास f ऑफ x प्लस h किसी x के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 के लिए, एंड सिमिलरली लिमिट गिवन है f ऑफ x माइनस h, राइट। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज गिवन एज fx। अगर ये तीनों फंक्शनल वैल्यू, जो पहले हम लोग लिमिट निकाल रहे थे वही लिमिट हमारा निकल रहा है, राइट, जो हमारे पास लिमिट जो निकाल रहे थे वही हमारे पास निकल रहा है, बट यहाँ पर एक फंक्शन में हमने उसकी फंक्शनल वैल्यू को भी इक्वेट कर दिया है। अगर हमने उसके फंक्शनल वैल्यू को भी इक्वेट कर दिया है तो नाउ व्हाट वी आर सेइंग कि फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, उसे कंटिन्यूअस होना चाहिए, जिसको हमने यहाँ पर वर्किंग की है, राइट। अब इसी कंटिन्यूटी के लिए हमने, या कंटिन्यूअस को ब्रेक करने के लिए हमने एक नया एक फीचर एक लाया या नया वर्किंग रखा। सी दिस इज द फंक्शन इज गिवन समथिंग, यहाँ मेरे पास फंक्शन गिवन है एंड सडनली यहाँ से मेरा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, राइट। एक मेरे पास फंक्शन जो गिवन है यहाँ तक गिवन है, एक इन बिटवीन यहाँ पर मैंने एक गैप रख दिया है, राइट। इन बिटवीन मेरे पास एक ये गैप है, मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज द गैप, राइट, ये मेरा गैप है, ये गैप। इस
किसी फंक्शन को अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि फंक्शन मेरे पास जो पहले था, राइट, रूटर्स ने क्या किया कि ये ऑब्वियसली इन कार्टून यू नो दिस, राइट, ये जो पहले से रोड बनी हुई थी उसने क्या किया कि इस रोड को थोड़ा स्प्लिट करके ऊपर ला दिया, राइट। नाउ अगेन द सेम प्रॉब्लम, वही वाली प्रॉब्लम फिर से यहाँ पर है। मीन्स अगर मेरे पास यहाँ पर फंक्शन मेरे पास गिवन है और दो स्प्लिट करता हुआ फंक्शन मेरे पास गिवन है, राइट। स्प्लिट करता हुआ फंक्शन मेरे पास गिवन है, मतलब मैंने जब एक्सेस बनाया इस पे मैंने फंक्शन को यहाँ रखा और दूसरे फंक्शन को मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, राइट। दिस इज द स्प्लिटिंग, राइट। एक गैप मैंने दे दिया, एक जंप मैंने दे दिया, राइट। ये जंप डिसकंटिन्यूटी भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ये गैप देने के बाद में जो हमारी वर्किंग हो रही है, राइट, इस वर्किंग को देखने के लिए हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली फंक्शन हमारा कहाँ से, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द गैप। राइट। सो अब इस गैप के लिए फंक्शन मैं बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। लाइक आई कैन से कि मेरे पास फंक्शन जो गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट, एक्स लेस देन इक्वल टू 1, 2x एक्स ग्रेटर देन 1, राइट। एक तरफ मैंने फंक्शन रखा एक्स स्क्वायर का फंक्शन रख दिया एंड दूसरी तरफ मैंने उसी फंक्शन को रख दिया, मान लेता हूं मैंने कोई भी एक नया फंक्शन रख दिया, उसके डिसकंटिन्यूअस होने के लिए मैंने कहा कि लेट द वैल्यू इज 2x 3x 5x nx, राइट। फंक्शन अपने आप को चेंज कर रहा है, राइट। फंक्शन अपने आप को चेंज कर रहा है, मे बी